4. Engine ignition, 2, 1, 0. And liftoff. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet. And Atlas TU has gone to closed loop control. Coming up on 30 seconds into flight, the RD-180 is throttling down as expected. Engine response looks good. And Mach 1, Atlas V is now supersonic. हेलो, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। जैसा कि मैं आपको प्रेजेंटिव कई सारे मिशंस में स्पेस मिशंस आपके सामने ला चुका हूं। सबसे पहला मेरा मिशन था होप मिशन, उसके बाद थी अनबन फर्स्ट मिशन लाया था। आप इस मंथ में देख रहे हैं ना कि एक सीक्वेंस सा बना हुआ है, स्पेस होल्ड लगी हुई सारे आपके कंट्रीज़ के बीच में। पहला मार्स मिशन यूएई ने इस मंथ के स्टार्टिंग भेजा था। उसके बाद मिड जुलाई के आसपास आपका चाइना का मार्स मिशन गया हुआ है, और जुलाई के लास्ट में नाउ द टर्म ऑफ अमेरिकन मार्स मिशन, ठीक है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नाम है परसिवरेंस। परसिवरेंस मिशन के बारे में आज मैं बात करता हूँ, लेकिन इस मिशन से बताने से पहले मैं आपको कुछ साल पहले ले जाना चाहता हूँ, ठीक है ना। हम बात करते हैं 2011 की। ये आपका मिशन है क्यूरियोसिटी मिशन, और ये क्यूरियोसिटी मिशन जो है ये आपका प्रेसिडिसर था परसिवरेंस मिशन का, ठीक है। ये 2011 में 26 नवंबर 2011 को कैप कैनवेल आपका जो लॉन्चिंग साइट है फ्लोरिडा का, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था। और ये मार्स के एक क्रेटर है जिसका नाम है गेल क्रेटर, वहाँ पे 6 अगस्त 2012 को लैंड हुआ था, ठीक है ना। अब इस मिशन से हमें क्या क्या इनपुट्स मिले हैं जिसका हम परसिवरेंस में यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले बात, इस मिशन को जब ये कंप्लीट हुआ था तो वहाँ से हमें कुछ इनपुट्स मिले थे। सबसे पहला इनपुट ये था कि मार्स पे प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, मतलब वहाँ पे लाइफ के एग्जिस्टेंस मिले हैं, ठीक है ना। तो इस मिशन के बारे और क्यूरियोसिटी के बारे और जहाँ हम जानते हैं, तो क्यूरियोसिटी क्या था, एक ही आपका सामने दिख रहा है ना, ये आपका इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है। ये कार साइज रोवर था जिसका वेट था 899 kg। सामने आपको स्लाइड दिख रहा होगा, ठीक है। इसका अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं तो तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया था। पहला ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है JPL। ये आपका एक सब्सिडरी ब्रांच है अंडर द नासा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है जेट प्रपोल्सन लेबोरेटरी एंड बोइंग। और तीसरी कंपनी है आपका लॉकहीड मार्टिन। बोइंग और लॉकहीड मार्टिन आपका एम्यूनिशन जो आर्मामेंट बनाती है, तो वो आपका अमेरिकन कंपनी है, ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है। अब इसको मैं लॉन्चिंग की बात करता हूँ, तो क्यूरियोसिटी मिशन जो था एटलस V541 रॉकेट से, नासा के इस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये सामने आपको इसका दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि आपका ये आपका सामने दिख रहा है मार्स का मैप है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इसको बोलते हैं गेल क्रेटर। यहीं पे ये आपका क्यूरियोसिटी मिशन लैंड किया था। और जो करंट मिशन है परसिवरेंस, ये जजेरो के ऊपर लैंड करने वाला है। आपके अपकमिंग स्लाइड्स में मैं सारा कुछ क्लियर कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब हम करंट मिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो करंट मिशन का नाम है परसिवरेंस। परसिवरेंस नाम से पता लगता है, परसिवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है, मजबूती, कुछ कर गुजरने की मजबूती। इस मिशन के थ्रू नासा बोलना चाहता है कि चाहे हमें स्पेस मिशन में कितनी ही प्रॉब्लम आने वाली हो, लेकिन हम हमेशा कंटिन्यू रहेंगे और अपने इंस्ट्रूमेंट को वहाँ पे प्रॉपर तरीके से भेजते रहेंगे, जिससे जो है वहाँ पे हम प्रॉपर मार्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे। अब मेनली मैं परसिवरेंस की बात करता हूँ, तो इसमें 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को ये कैरी करके ले जा रहा है। और कहाँ पे ले जा रहा है? जजेरो क्रेटर पे ले जा रहा है, ठीक है। तो सामने दिख रहा है ना, ये आपका ये जजेरो क्रेटर है, ठीक है। ये आपका ये मैग्नीफाइड व्यू है जजेरो क्रेटर, और ये सामने दिख रहा है आपका ये परसिवरेंस रोवर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपका दोबारा से मैप है, ये आपको लास्ट स्लाइड में बता चुका हूँ। ये गेल क्रेटर है जहाँ पे आपका क्यूरियोसिटी 2011 में 2012 में लैंड किया था। और ये जजेरो है जो आपका 2021 में 2021 फैब 2021 इसका एक एक्सपेक्टेड डेट है कि 18 फरवरी 2021 को ये परसिवरेंस यहाँ पे लैंड करेगा, ठीक है। अब इसके हम इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपका 7
स्पेशल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैरी करके ले जा रहा है, जिसमें आपका 23 टाइप के कैमरेज हैं और 2 माइक्रोफोन्स हैं, और सबसे स्पेशल चीज़ है इसमें हेलीकॉप्टर, ठीक है, जिसका नाम है इंजेन्युटी। अब ये सबसे पहली बात है, देखो ये सबसे पहला और बिल्कुल लेटेस्ट है जो किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने इस आपका मार्स पे क्या भेजा हुआ है कि आपका ड्रोन भेज रहा है या फिर हेलीकॉप्टर भेज रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने मार्स पे ड्रोन भेजा हो। वैसे तो नासा की बात करें तो अभी तक 4 रोवर वो मार्स पे चला चुका है, लेकिन हेलीकॉप्टर का पहला केस है। 1971 की बात करें तो मैरिनियर 9 गया था मिशन, उसके बाद आपका 2012 में क्यूरियोसिटी गया था, 2018 में इनसाइट लैंडर था गया था, और चौथा मिशन आपका परसिवरेंस है, ठीक है। तो अब हम इसकी बात करते हैं, आपका सामने बता ही चुका हूँ 30 जुलाई 2020 को अकॉर्डिंग टू अमेरिकन टाइम 7:50 पे ये लॉन्च हुआ था, और अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम 11:50 पे ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। और वहाँ पे जो इसका एक्सपेक्टेड टू लैंड है वो 18 फरवरी 2021 को ये आपका लैंड होगा। अब मैं परसिवरेंस को जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया वो सेम रॉकेट है जैसे क्यूरियोसिटी लॉन्च किया गया था, एलियंस एटलस V541 रॉकेट, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आपको सामने दिख रहा होगा ये आप इंजेन्युटी है जो आपका वहाँ पे हेलीकॉप्टर जा रहा है, ये आपको सामने दिख रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिज़ाइन ऑफ परसिवरेंस, डिज़ाइन क्या है, क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन क्यूरियोसिटी एंड परसिवरेंस की बात बीच में। तो सबसे पहली बात हम इसके मेन इसका डिफरेंस है इसके आपका टायर्स, सामने दिख रहा है क्यूरियोसिटी का टायर है और ये आपका यहाँ पे परसिवरेंस का टायर है। सबसे पहली बात तो इसमें क्या किया गया है, इनका जो डायमेंशन है उसको इंक्रीज किया गया है। क्यूरियोसिटी का जो 2012 में जो लैंड हुआ था तो वहाँ पे वर्किंग टाइम में इसके जो टायर्स है इसमें डैमेज आ गया था, और परसिवरेंस का जो टायर है मोर रॉबस्ट बनाया गया है कंपेयर टू क्यूरियोसिटी, ठीक है। कंपेयर टू क्यूरियोसिटी इसको मोर रॉबस्ट बनाया गया है, और इसकी जो डिज़ाइन है वो आपका वही इंजीनियर ने परसिवरेंस को डिज़ाइन किया है जिन्होंने क्या किया था आपका क्यूरियोसिटी को डिज़ाइन किया था। बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन है, बस फ़र्क इतना सा है कि इसकी जो डायमेंशंस बढ़ाई गई हैं। जो आपका क्यूरियोसिटी की रोवर की डायमेंशन थी 50 सेंटीमीटर व्हील था, और आपका परसिवरेंस का 52.7 सेंटीमीटर इसका व्हील है। प्लस एक और मॉडिफिकेशन किया गया है कि जो एल्युमिनियम टायर में आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया था उसमें क्या किया गया है, टाइटेनियम की कोर चढ़ा दी गई है, जिससे क्या हो गया वो मोर रोबस्ट तरीके से काम करेंगे। अब रोवर के मैं जनरेटर की बात करता हूँ, जो रोवर को जो जनरेटर पावर सप्लाई करेगा तो उस जनरेटर का नाम है MMRTG। अगर इसकी वेट की बात करें 45 kg का वेट है, और इसमें 4.8 kg का प्लूटोनियम डाइऑक्साइड को इसमें इंस्टॉल किया गया है फॉर द स्टडी सप्लाई ऑफ द हीट एंड कन्वर्टेड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। तो और इसमें क्या होता है कि देखो ये सामने आपको MMRTG दिख रहा होगा, ठीक है, ये MMRTG है, सामने दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा ये कर्सर चल रहा है, इसको ये MMRTG जनरेटर है, ठीक है। और ये सब मॉडिफिकेशन करने के बाद आपका परसिवरेंस जो है आपका कंपेयर टू क्यूरियोसिटी 70% हैवियर देन द क्यूरियोसिटी, ओके। अब परसिवरेंस की बात करें 1050 किलोग्राम का वेट है, वेरस क्यूरियोसिटी की बात था 899 kg का था, ठीक है। और MMRTG का जो ऑपरेशन टाइम बताया गया है 14 साल वो आपका ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। तो आपका एम ऑफ द मिशन की बात करते हैं, कौन कौन सा इसमें एम है। सबसे पहली बात तो सबसे मेन चीज़ है आपका प्लानिटरी इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सरे लिथोकेमिस्ट्री। ये इसको मैं समझाता हूँ, एक एक करके आपको मैं क्लियर कराता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, डिटरमाइन फाइन स्केल एलिमेंट कंपोजिशन इन द मार्शियन सरफेस। सबसे पहले मार्शियन सरफेस का जो फाइन एलिमेंट कंपोजिशन उसको ये एक्सप्लोर करेगा, उसको ये एस्टिमेट करेगा। दूसरी चीज़ आपका रडार इमेजर फॉर द मास सबसर्फेस एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं रिमफैक्स। रिमफैक्स जो है आपका स्वीडन के द्वारा दिया गया इंस्ट्रूमेंट। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कराता हूँ, देखिए पहली बात तो ये है कि टोटल इंस्ट्रूमेंट है पूरा आपका जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है मिला के टोटल जो चीज़ है वो आपका नासा का है। इसमें 2-3 इंस्ट्रूमेंट अलग कंट्रीज़ के यहाँ पे इंस्टॉल किए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्वाइंट मिशन है। अगर इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो 2.4 बिलियन का इसमें कॉस्ट आया है, और इन इंडियन करेंसी की बात करें तो 18,000 करोड़ रुपए। अगर मैं इसे इंडियन मिशन मॉम ऑर्बिट मिशन से कंपेयर करूँ तो मॉम ऑर्बिट मिशन का 2013 में कॉस्ट था 500 करोड़ रुपए, तो 18,000 और 500 करोड़ रुपए में बहुत ज़्यादा फर्क है। आपका जेन्युइन तरीके से, क्योंकि ये मार्स आपका नासा का मिशन है तो ये महंगा तो होगा ही। तीसरी चीज़ आप बात करते हैं मास एनवायरनमेंट डायनेमिक एनालिसिस को बोलते हैं मीडा। मीडा जो है ये जो दिया गया है ये आपका नॉर्वेजियन इक्विपमेंट है, और इसका मेन काम क्या होगा, विंड स्पीड और डायरेक्शन को, प्रेशर को
ऑब्जर्व करना, ठीक है। और तीसरी और चौथी और लास्ट चीज़ है मार्स हेलीकॉप्टर, जिसका वेट है 1.8 kg, और इसका मेन काम क्या होगा, वहाँ पे एक फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेट करना। इसके अलावा कोई भी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट काम नहीं है उसका, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करेगा, बस वो कैमरा लेके जा रहा है और एक मार्स है वहाँ पे फ्लाइट लेगा, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट आपका एक चीज़ एनालाइज करना चाह रहे हैं, जो मार्स का वो है एटमॉस्फेयर है वो थिनर है कंपेयर टू अर्थ। तो वहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वहाँ पे एक फ्लाइट ले सकेगा कि नहीं ले सकेगा। अगर ये फ्लाइट सक्सेस होती है तो इन फ्यूचर बड़े हेलीकॉप्टर को वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, और इन फ्यूचर आपका ह्यूमन लाइफ का एग्जिस्ट करने के बारे में वहाँ पे सोचा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सामने मार्स का रोवर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये रिमफैक्स जो आपका ये फ्लैग दिख रहा है ना, स्वीडन का फ्लैग है, और सुपर कैम मास कैम यूनिट आपका फ्रांस का फ्लैग है, और ये आपका नॉर्वेजियन फ्लैग है, मीडा विंड सेंसर, ठीक है ना। और ये आपका सामने, और सबसे बड़ी बात है कि मॉक्साई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे मार्स की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से मॉक्साई जो इंस्ट्रूमेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा, ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, और उस ऑक्सीजन को रिफ्यूलिंग के लिए यूज़ करेगा, वहाँ पे जो भी मतलब मिशंस अपकमिंग टाइम में जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो among friends and relatives. God bless you all.